A few moments later, कुछ देर बाद, we all lifted our eyes, हम सब ने अपनी आंखें उठाई, in awe. awe का मतलब ऐसे करके देख रहे हैं, मुंह खुला खुला ऐसे करके देख रहे हैं, इस तरीके से हमने अपनी आंखें उठाई. एज ए स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. स्पेक्टाकुलर एरे का वैसे यहाँ मतलब दिया हुआ है, फिर भी मैं बता दूँ, स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है बहुत बढ़िया, अरे का मतलब होता है कि एकदम श्रृंखला से कोई चीज़ें हैं लगी हुई है. यहाँ पर लिखा है कि एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, कि बहुत अच्छा एक डिस्प्ले लग रहा था, लुक बहुत अच्छा लग रहा था, कि बहुत ही बेहतरीन एक लुक लग रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. उनके जो जेट्स थे, उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो आकाश में उड़ रहे थे, तो बहुत अच्छा एक लुक लग रहा था, यानी कि स्पेक्टाकुलर अरे था उन जेट्स का. अरे का मतलब है कि श्रृंखला बनी हुई थी, जेट्स ही जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स ही हेलीकॉप्टर्स की श्रृंखला बनी हुई थी, वो स्पेक्टाकुलर था, बढ़िया था. एंड ट्रूप्स कैरियर्स थे, ट्रूप का मतलब जो सैनिक वगैरह को ढोने वाले जो है वो सब जहाज हेलीकॉप्टर सब थे. रोयड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, रोयड का मतलब दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बहुत ही क्या फॉर्मेशन था उनका कि एकदम सादगी से एक लाइन से चल रहे थे, परफेक्ट था. ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे, शुम शुम. देखिए प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल हुआ है. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन और एंड मिलिट्री फोर्स. ये इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं था, इस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा था कि कितने सटीक रूप से एकदम पॉइंट टू पॉइंट पिन पॉइंट कोई चीज़ चल रही है, बहुत ही प्रिसीजन है, यानी कि सटीक है, एंड मिलिट्री फोर्स हमारा कितना अच्छा है, यही नहीं दिखाया जा रहा था. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, कि जितनी भी मिलिट्रीज है उनकी जो लॉयलिटी है टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति उनका जो वो लॉयल्टी है, जो लॉयल होना है, टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो कि एक नई गवर्नमेंट है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में जोड़ा है कि टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक न्यू गवर्नमेंट के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, दैट हैड बीन, दैट का मतलब है गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है कि वो गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली, कि फ्री रूप में एंड फेयरली, बहुत ही फेयर तरीके से, कोई घपला नहीं हुआ, इलेक्टेड, जिसको चुना गया है, तो उस गवर्नमेंट के प्रति उस मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उस चीज़ को भी दिखाया जा रहा था कि कितने सादगी से लॉयल होकर के वो कर रहे हैं. समझ में आया? ओनली मोमेंट्स बिफोर, ओनली मोमेंट्स, हल कुछ ही पल पहले, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स. अब ये हाईएस्ट जनरल्स, जो जनरल्स होते हैं डिफेंस फोर्स के, कह रहा है कि जो बड़े बड़े पोस्ट वाले जो जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के जो बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं, देयर चेस्ट्स बिडेक्ट विद रिबन्स. चेस्ट, जो सीना जो है, बिडेक्ट, बिडेक्ट का मतलब होता है कि डेकोरेटेड, सुशोभित था, विद रिबन्स, उनमें रिबन्स लगे हुए थे, पहनते नहीं है जो बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं. एंड मेडल्स, मेडल्स टंगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय. वो मेडल्स कहाँ से आए थे? तो फ्रॉम डेज गॉन बाय, वो जो दिन निकल गए तब से जो मेडल्स थे उनके पास, तो उन लोगों ने सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयलिटी, और अपने वफादारी की प्रतिज्ञा ली. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं कोई अनमाइंडफुल नहीं था. अनमाइंडफुल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे सब पता था. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं ऐसा कोई अज्ञान नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस बात से मैं कोई अज्ञान नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा समय पहले की बात भी नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, वो जबकि अरेस्ट कर लेते. दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, कि उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता जबकि मुझे अरेस्ट ही कर लिया होता. लेकिन आज चूंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो आज वही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. अब कह रहा है कि एक शेवरन, शेवरन का मतलब होता है कि जैसे ये एरोप्लेन है, आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से एरोप्लेन चलती है ना, कुछ कुछ उनका स्टाइल ऐसा होता है कि वी शेप में एरोप्लेन बने होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं वी शेप में, और वो धुआं ऐसे निकाल रहे होते हैं, स्मोक बाहर निकल रहा होता है. तो वही कहा जा रहा है, कहाँ गया जी, कि फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, जो भी इम्पाला जेट्स है नाम है उसका, जो शेवरॉन था, जो वी शेप वाले जो जेट्स थे, लेफ्ट अ स्मोक, उन्होंने जेट में से जो स्मोक निकाला, स्मोक ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है कि एक बार स्मोक अगर निकल गया, धुआं निकला, तो धुआं कुछ देर तक बरकरार रहता है, वो ट्रेल कहलाता है. तो ट्रेल था, किस किस रंग का था? काला था, लाल, ग्रीन था, ब्लू, गोल्ड,
ये सब क्या था? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, तो इनके कलर थे। तो समझ में आ गया? चलिए, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। उस डे को मेरे लिए सिंबलाइज किया गया, एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया, प्रतीकात्मक बनाया गया, क्या करके? बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, विजन का मतलब जो दृश्य था, जो वाइट लोग थे उनका जो दृश्य था, सिंगिंग वो गा रहे थे, कोसी हो सकता है एन साइलेंट हो, कोसी सिकेल अफ्रीका, इस तरह से कुछ नेशनल एंथम वो गा रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग हैं वो गा रहे थे दाई स्टेम या स्टेम ऐसे करके, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, यहाँ कॉमा करके लिखा है कि पुराना एंथम था रिपब्लिक है, तो ये सब गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे, हालांकि यद्यपि उस दिन, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, नीदर का मतलब दो के लिए आता है कि दोनों में से कोई भी ग्रुप न्यू द, ये निगेटिव ही होता है नीदर, तो नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, दोनों ग्रुप में से किसी को भी लिरिक्स पता नहीं थी कि क्या बोला जा रहा है। ऑफ द एंथम, एंथम का, व्हाइट वाले का ब्लैक नहीं समझ रहे थे, ब्लैक वाले का व्हाइट नहीं समझ रहे थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, वो एंथम जिसे एक बार वो डिस्पाइज किया करते थे, नफरत किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन दे वुड सून नो, लेकिन जल्द ही वो जानेंगे द वर्ड्स बाय हार्ट, उन सारे शब्दों को जल्द ही बाय हार्ट कर लेंगे, यानी कि आराम से समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ओवरवेलम्ड था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के को याद करके, इतिहास को देखते हुए, उस सेंस के साथ में बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड था, यानी कि एक्साइटेड था, बहुत इमोशनल था, इमोशन से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, यानी कि पहले 10वें साल में, तो 20वीं शताब्दी यानी कि 1900, और उसका पहला यानी कि 1910 हो सकता है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, देखिए अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, यानी कि ये जो दिन था ये फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, किसके? द बिटर एंग्लो बोअर वार, एंग्लो और बोअर यानी कि जो अंग्रेज लोग होंगे और जो अफ्रीकन है, इनके बीच कोई बहुत ही बिटर, बहुत ही खतरनाक खराब एक युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, तो उन्होंने अपने मतभेद का पैचअप कर लिया, मतलब मतभेद भुला दिया, इस एंग्लो से वो लोग मिल गए। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, पहले से जो गोरे लोग कुछ मौजूद थे, और ये जो अंग्रेज आए थे, तो इनके बीच उन्होंने मतभेद जो भी था उसको, मतलब एक हो गए, सारे गोरे गोरे एक हो गए, पैचअप कर लिया अपने डिफरेंसेस को। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, इरेक्टेड, इरेक्ट मतलब वैसे तो खड़ा होना, खड़ा करना होता है, मतलब यहाँ भी एक सिस्टम को उन्होंने खड़ा किया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। रेशियल मतलब जातीय, डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करेंगे, आप हावी रहेंगे, किसके खिलाफ रहेंगे भैया? डार्क स्किन, जो काले चेहरे वाले, काले स्किन वाले जो लोग हैं, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही जमीन के जो काले चेहरे वाले लोग हैं, काले स्किन वाले, उसको आप डोमिनेट करेंगे। ऐसा एक सिस्टम उन्होंने तैयार कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो ढांचा दे क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, तो उसने उस, वो जो स्ट्रक्चर है जो उन्होंने क्रिएट किया, उसने क्या फॉर्म कर दिया, क्या तैयार कर दिया? एक आधार तैयार कर दिया। किसका आधार? वन ऑफ द हार्शेस्ट, बहुत ही खराब, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ज़्यादा जो अमानवीय है, ऐसे सोसाइटी का ढांचा तैयार कर दिया। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, कि संसार ने कभी ऐसा नहीं जाना होगा, इस तरीके का एक आधार तैयार कर दिया, बहुत ही हार्श, बहुत ही अमानवीय एक सोसाइटी तैयार कर दिया। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब चूंकि बिल्कुल लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का लास्ट है, कि अब इसके बाद 21वीं हो जाएगी, लास्ट है, यानी कि क्या होगा? 1990 मान लो, ऐसा रहा होगा। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक अपने आप को अगर मैं देखूँ एक आदमी के तौर पे, मेरा ये 8वां डिकेड है, तो एक डिकेड में 10, तो 80 साल का तो मैं खुद हो गया। सो दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, तो वो जो सिस्टम था वो बिल्कुल ओवरटर्न, वो बदल गया। ओवरटर्न का मतलब तो एकदम टर्न हो गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स
और उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको हटा दिया गया उस सिस्टम को जो नफरत करते थे एक दूसरे से, और उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, वन वो आया दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिसने पहचाना द राइट्स एंड फ्रीडम्स, कि हक और आज़ादी ऑफ ऑल पीपल्स, सारे लोगों के हक और आज़ादी को पहचाना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है परवाह किए बगैर, कि कोई परवाह नहीं कि आपका कलर क्या है आपके स्किन का, नो मैटर, सबको आज़ादी मिलेगी, सबका हक है। ये आ गया है, तो समझ में आया। ये लेसन बहुत मुश्किल अजीब तरीके से लिखा गया कि मतलब 10th का बच्चा मुझे लगता नहीं कि वो ढंग से समझ पाएगा, अपने आप पढ़ के तो नहीं समझ पाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट, अच्छा कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, घटित होना। तो दैट डे हैड कम अबाउट, वो जो दिन आया था, थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, तो वो जो दिन आया था जब पुरानी चीज़ें ख़त्म हुई और फिर से हमें आज़ादी मिली, तो वो दिन कैसे आया, थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। ऐसा सेक्रीफाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कई बार एकदम हिंदी दिमाग से निकल जाती है। थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, जो भी ऐसे बलिदान हुए हैं ना जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतने सेक्रीफाइस हुए हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हज़ारों लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया है, जो कि अनइमेजिनेबल है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, ऐसे लोग जिन्होंने जो झेला है, उनकी जो सफरिंग है और उनका जो करेज है, जो उनका जो जज्बा है, कैन नेवर बी काउंटेड, उन्हें गिना नहीं जाता है, गिना नहीं जा सकता है, और रीपेड, उन्हें उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, उनको आप रीपे नहीं कर सकते, उन्हें चुका नहीं सकते, रीपे मतलब चुकाना। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे लगा, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, अच्छा आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज जैसा कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, यानी कि और भी कई ऐसे दिन थे जब मैंने फेल किया है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि सिंपली अगर देखा जाए तो मैं उन सारे जो पैट्रियट्स थे अफ्रीकन, उनका एक सम था, सबको मिलाकर एक था मैं, कि जितने लोगों ने ट्राई किया होगा आज़ादी के लिए उन सबको मिलाकर मैं एक था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए, जो सब गुजर गए, सब खत्म हो गए, कि किसी ने भी आज़ादी नहीं देखी, तो उन सब का एक निचोड़ मैं था, एक सम था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो एक लंबी और जो नोबल लोग थे, बड़े शरीफ लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनकी जो पूरी लाइन है वो ख़त्म हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और फिर से वो लाइन शुरू हुई है विद मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड, मुझे भी दुख दिया गया, पेन दिया गया। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, आई वॉज पेन्ड, मैं इतना दुखी था, पेन्ड था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें थैंक भी नहीं कर सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और यहाँ तक कि वो भी ये नहीं देख पाए कि व्हाट देयर सेक्रीफाइस, उनकी जो कुर्बानी, हाँ कुर्बानी, सेक्रीफाई को कुर्बानी भी कहते हैं ना, सेक्रीफाई कुर्बान करना, कि उनकी जो कुर्बानी है, हैड रॉट, व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, उनकी कुर्बानी क्या लाई है, रॉट का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है अचीव, कि उनकी कुर्बानी क्या रंग लाई है, वो देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो समझ में आया कि आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत ही दुखी था, पेन्ड था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर पा रहा था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो उसने क्या रंग लाया है, वो क्या ले आया, क्या अचीव किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, तो ये जो पॉलिसी थी अपार्टाइड की, यानी कि भेदभाव, इसने क्रिएट कर दिया था डीप एंड लास्टिंग वुंड, गहरा घाव, वुंड मतलब घाव, डीप मतलब गहरा, और लास्टिंग जो चलता रहेगा घाव, नासूर बन के, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम में से सारे लोग बहुत साल बिता देंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर जनरेशन ना बिताए तो न जाने कितने साल बीत जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मतलब गहरा, उस गहरे जख्म से रिकवर करने के लिए, बाहर निकलने के लिए न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, अगर जनरेशन ना लगे तो न जाने कितने वर्ष लगेंगे, इतने घाव दिए गए हैं इस अपार्टाइड ने। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन ये दशकों का जो ऑपरेशन था, जो दबाव था, ये जो दमन था, जो ब्रुटैलिटी थी, यानी कि जो वो क्रूरता थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक और प्रभाव था जो कि अनइंटेंडेड था, यानी कि बिना इरादा के अपने आप एक और प्रभाव निकल आया। एंड दैट वाज, वो था, दैट इट प्रोड्यूस्ड
द ओलिवर तैम्बूज, कि इस तरह के दमन ने, इस तरह के अत्याचार ने पैदा कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए। ओलिवर तैम्बूज, ये बंदा है ओलिवर तैम्बो, तैम्बो है, तो ये एक बंदा है। तो इस जैसे न जाने कितने और बंदे हुए ना, तो यहाँ एस लगा दिया है कि इन जैसे न जाने कितने ओलिवर तैम्बूज पैदा कर दिए इस अत्याचार ने। वॉल्टर सिसुलस, देखिए ये वॉल्टर सिसुलू है, सिसुलू है, तो इस जैसे न जाने कितने वॉल्टर सिसुलस पैदा हो गए, इसलिए यहाँ पर प्लूरल में दिखा रहा है। द चीफ लुथुलिस, न जाने कितने चीफ लुथुलिस पैदा हो गए। द यूसुफ डैडूस, न जाने कितने यूसुफ डैडूस पैदा हो गए। द ब्राम फिचर्स, प्रोनाउंस करना मुश्किल हो रहा है। द रॉबर्ट फलाना चिलाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ना जाने ऐसे कितने लोग पैदा हो गए। तो ये जो अत्याचार हुआ, इसका एक तरीके से अनइंटेंडेड ये भी तो प्रभाव है ना, कि अत्याचार ये सोच के तो हुआ नहीं था कि इस तरह से बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हो जाए, बट इस अत्याचार ने इस तरह के लोगों को भी तो जन्म दिया, ये बात कही गई है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब जो आदमी थे, ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, करेज, बिल्कुल उनकी जो हिम्मत थी वो असाधारण थी। विस्डम एंड जेनरोसिटी, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनकी जो दरिया दिली थी वो कमाल की थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, दैट देयर लाइक, उन जैसा मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिला। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, अच्छा दोबारा कहीं भी नहीं जाना जा सकता है, मतलब दोबारा नहीं मिल सकता है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. Perhaps मतलब शायद ही, it requires such depths of operation, इस तरह का एक दबाव चाहिए, इस तरह का अत्याचार चाहिए, to create such heights of character, इस तरह के जो कैरेक्टर पैदा हुए हैं, तो शायद इस तरह के कैरेक्टर को पैदा करने के लिए इसी तरह का जो है वो दमन चाहिए, यानी कि इतना जुल्म होगा तभी इस तरह के कैरेक्टर पैदा होंगे, नहीं तो मे नॉट बी नोन अगेन, दोबारा इस तरह के कैरेक्टर्स पैदा नहीं हो सकते, इतनी आसानी से तो ये सब पैदा दोबारा नहीं होंगे, फिर ऐसा ही कोई जुल्म होगा तब इस तरह के लोग निकलेंगे। तो बड़ा ही फिलॉसफी झाड़ा गया है ना। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरे रिच का मतलब अमीर ही नहीं, रिच का मतलब कि वो चीज भरपूर है, तो मेरा जो देश है वो भरपूर है मिनरल से, जेम से, जेम मतलब पत्थर, जो हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं उससे भरपूर है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके मिट्टी के नीचे दफन है। बीनीथ, देखो प्रेपोजिशन बीनीथ भी आ गया, तुरंत उस लेयर के नीचे है तो बीनीथ आ गया। बट आई हैव ऑलवेज नोन, हमेशा से मैं जानता हूँ, दैट आई, ये हैव नोन का मतलब है कि मैं जानता हूँ, मैं जान चुका हूँ नहीं, जैसे मैं आपको 10 साल से जानता हूँ तो आई हैव नोन यू ऐसे होता है, फॉर 10 ईयर्स, बेशक को हिंदी में ताते ते लगे बट यही रूल है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि बेशक कितना भी मिनरल और ये हीरे जवाहरात इस ज़मीन के अंदर हो, लेकिन जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे जो बहुत बड़ा जो वेल्थ है, जो क्या बोलते हैं, जो कई बार तो मैं हिंदी भूल जाता हूँ, वेल्थ मतलब जो धन है, इज इट्स पीपल, वो लोगों का धन है, कि लोग ही धन है, ये हीरे जवाहरात नहीं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये जो लोग हैं वो फाइनर हैं, अच्छे हैं, ट्रूअर है, सच्चे हैं, किस चीज़ से, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, ये जितने भी प्योर डायमंड्स हैं इनसे तो अच्छे सच्चे हमारे लोग हैं। ठीक है जी। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और ये जो चीज़ है वो उन कॉमरेड से है, इन द स्ट्रगल, कॉमरेड का मतलब है साथी, जो डिफिकल्टी में आपका साथ देते हैं, तो इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये जो साथी है, इन द स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल में थे, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। देखिए, इट इज़ फ्रॉम द कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल जब ये कर रहे थे भाई साहब, उस वक्त जो इनके साथी थे, तो उन साथी से ये साहस आया है, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, कि ये जो करेज का जो मतलब पता चला ना कि साहस क्या होती है, ये साहस मैंने कहाँ से लिया, तो ये जो कॉमरेड्स है, जो साथी है मेरे, जो कि स्ट्रगल के वक्त में थे ना, उनसे मुझे पता चला कि भैया साहस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, यानी कि बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, मैंने देखा है कि चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अपने लाइफ को रिस्क करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखे कि जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं टू अटैक्स, सामना करते हैं अटैक्स का, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, वो टॉर्चर को
एंड टॉर्चर, उस टॉर्चर के सामने और अटैक के सामने वो बिना टूटे बिना झुके खड़े रहते, मतलब सामना करते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस, वो शो करते हुए, दिखाते हुए कि कितनी मजबूती उनके अंदर, कितनी रिजिलियंस है। रिजिलियंस का मतलब कि फिर पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाएंगे, इतने लचकदार हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इवन इमेजिनेशन को भी डिफाई कर दे, उसकी भी अवहेलना कर दे, यानी कि इमेजिनेशन भी कुछ नहीं है इसके सामने। आई लर्न द करेज, मैंने सीखा कि जो करेज है, जो साहस है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस वो नहीं होता है कि डर नहीं है तो साहस हो गया, कि अगर आपके मन में डर नहीं है तो मतलब साहस है। साहस वो नहीं है कि बिना डर के साहस हो गया, वो नहीं है। बट द ट्रियम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ भी कह सकते, ट्रायम्फ ओवर इट, अगर डर पर आपने विजय प्राप्त कर लिया उसे साहस कहेंगे। ये नहीं कह सकती कहीं पर कोई डर नहीं है तो आप साहसी है, नहीं, डर है, लेकिन आपने डर पर अगर विजय प्राप्त कर लिया है तो वो आपका साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वो नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि जो डरता नहीं है। बहादुर का मतलब ये नहीं कि जिसको डर ना लगे, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, अरे बहादुर तो वो होता है जो डर को ही जीत लेता है, वो बहादुर होता है। यहाँ पर ही जो बाद में आ रहा है, पुराने इंग्लिश है ये। अब इसकी जगह वन हु आजकल चलता है, कि ऐसे अगर बोल रहा हूँ कि द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु, अब वन ज्यादा चलता है, पहले ही चलता था। आगे देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन, कोई भी पैदा नहीं होता है हेटिंग एन अदर पर्सन, किसी से नफरत करता हुआ। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर के कारण नफरत करते हुए कोई पैदा नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड के कारण नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है। और हिज रीजन या रिलीजन, या उसके धर्म के लिए नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अवश्य ही लोग सीखते हैं नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं नफरत करना, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें सिखाया जा सकता है प्यार करना भी। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, क्योंकि जो प्यार है कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, वो इंसान के दिल में तो नेचुरली आ जाता है देन इट्स अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कि प्यार का अपोजिट क्या है, नफरत, कि नफरत के मुकाबले अगर देखें तो प्यार तो इंसान के दिल में नेचुरली आ जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट मतलब जो कठोर, जो बहुत ही खराब, जो दुखद समय है, इन प्रिजन, जेल में जो दुखद समय था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कराई जाती थी, या मारा पीटा जाता था, या जो पनिशमेंट मिलता था, कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई, कि जब मेरे साथी और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि जितने वहाँ पर गार्ड्स थे जो हमें मारा पीटा करते थे, उनकी आंखों में भी आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लीमर का मतलब छोटी सी झलक, एक इंसानियत की उनकी आंखों में भी झलक दिखती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ही कुछ पल के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन इतना ही बहुत ज़्यादा था मुझे भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे चलते रहने के लिए। कोई कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी होती है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है, इज अ फ्लेम, वो एक ऐसी आँच है, फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि वो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। हाँ हाँ हाँ। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर इंसान के पास दो तरह की जो है ट्विन ऑब्लिगेशंस है, यानी कि उनके कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, फैमिली के प्रति कर्तव्य है, टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति है, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, बीवी बच्चों के प्रति कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका कर्तव्य है उसके लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, उसके उस कम्युनिटी के प्रति जिसमें वो रहता है, हिज कंट्री, उस देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, जो एक सिविल और एक जो ह्यूमेन, इंसानियत भरा जो सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमेन जो सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। तो इस तरह की सोसाइटी में, जो कि अच्छा सोसाइटी है, ह्यूमेन सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल, हर बंदा जो है वो काबिल है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, जितने भी कर्तव्य है सबका पालन करने में वो काबिल है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने झुकाव के अनुसार, जो उसकी इंक्लिनेशन है और जो एबिलिटीज़ है उसके हिसाब से हर बंदा अपने कर्तव्य को पालन करने में सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा जो देश है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मेरे जैसे पैदा हुए इंसान और मेरे जैसे रंग वाले इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था
टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। वो दोनों तरह की जो जिम्मेदारी थी परिवार और देश के प्रति, लोगों के प्रति, उसको निभाना मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, साउथ अफ्रीका में इस तरह के जो मैन ऑफ कलर मतलब जो काले आदमी है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, जिसने कोशिश की एक ह्यूमन बींग की तरह रहने के लिए, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको तो दंड दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में वो इंसान जिसने कोशिश की, ट्राई किया टू फुलफिल हिज ड्यूटी, कि अपने कर्तव्य का पालन करे, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली, मतलब मुख्य रूप से, मतलब अनिवार्य तरीके से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे बहुत, इनएविटेबल का मतलब कि एकदम वाकई जो आप टाल नहीं सकते हैं, उसको उस रूप में रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, फैमिली से उसको अलग कर दिया गया, रिप कर दिया गया, एंड हिज होम एंड वाज, घर से अलग कर दिया गया, एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया गया कि वो अपनी जिंदगी को अकेला जिएगा, अपार्ट जिएगा, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। और ये जो अपार्ट जिंदगी है वो क्या है? ट्वाइलाइट है। ट्वाइलाइट का मतलब धुंधला है, जैसे शाम का समय नहीं होता, ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस है। सिक्रेसी, सिक्रेसी मतलब कि सब कुछ सीक्रेट है, गुमनाम है। रिबेलियन है यानी कि विद्रोह है, गुमनाम और विद्रोह वाली लाइफ जिएगा। I did not in the beginning chose to place my people above my family. I did not in the beginning, शुरुआत में मैंने नहीं चुना to place my people, कि मैं लोगों को रखूं above my family, अपने फैमिली से ऊपर मैं लोगों को दर्जा दूं, but in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों को, लोगों की सेवा करते समय, उसको अटेम्प्ट करते समय, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मुझे रोका जा रहा था। आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरे कर्तव्य का पालन करने से मुझे रोका गया, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, एक हस्बैंड के रूप में। गाइज ये हस्बैंड तक मैंने ये किया है, अब इसको बाद में आगे करते हैं, कुछ ज़्यादा ही समय हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइज। थैंक यू गाइज।